कई बार रोड पर चलते हुए इस तरह का मिरर हमें दिखाई देता है। ये मिरर क्यों लगाया जाता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों रोड के जंक्शन पर, यानी जंक्शन ऐसी जगह जहां पर दो रोड आकर के मिल रहे हैं, वहां पर हम एक बड़ा सा हम देखते हैं कि एक मिरर लगा होता है। वो कौन सा मिरर होता है? एक्चुअल में वो क्या होता है? वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्यों वहां पर लगाया जाता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि वहां पर एक टी जंक्शन बना हुआ था, जहां पर मैंने ये वीडियो शूट किया। यहां पर इस पॉइंट पर एक बड़ा सा मिरर लगाया गया है। ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इसको लगाया गया है। ये यहां पर क्या था? पाथवे है, लोग यहां पर जा रहे थे। ये यहां से एक रास्ता था और एक रास्ता इस तरफ था। तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर लगाने के पीछे क्या वजह है? तो कॉन्वेक्स मिरर लगाने के पीछे इसमें दो वजह है। ठीक, तो मैंने जब ये मिरर्स का लेक्चर लिया था तब आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और बनाता है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है। लेकिन यहां पर जंक्शन पे जो एक बड़ा रीजन है बड़ा मिरर लगाने के लिए और कॉन्वेक्स मिरर का, वो सबसे बड़ा रीजन ये है इसका कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि जैसे ही हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अब क्या है इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम देखें तो ये जो इसका जो बुनियादी मकसद है, जो बेसिक रीजन है वो ये है कि इसमें वाइडर व्यू हमको मिलता है। इसमें हमको क्या मिलता है? वाइडर व्यू, यानी बहुत ज्यादा व्यू हम इसमें कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर लगाया गया था कि यहां पर हमें, अगर हम यहां पर खड़े हैं, कोई बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, तो उसको ये चीज मालूम चल जाएगी कि इधर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इधर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां पर खड़े खड़े वो देख सकता है, क्योंकि मैंने बताया कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वाइडर एंगल को शो करता है, वाइडर व्यू दिखाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? लाइट रेज आ रही, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, यहां पर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्जर्वर जो है वो यहां पर है, यानी कोई बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और एक बंदा यहां पर खड़ा है। ठीक है, बहुत दूर। इसी तरीके से जैसे कि एक बंदा यहां पर खड़ा है और दूसरा कोई इस तरफ खड़ा हुआ है, तो जो लाइट रेज यहां से ऑब्जेक्ट से आ रही है वो कुछ ऐसे आएंगी और इस मिरर पर रिफ्लेक्ट करेंगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। ठीक, इसी तरह से अगर कोई यहां पर खड़ा हुआ है तो क्या होगा? लाइट रेज ऐसे आएंगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। जितना ज्यादा कोई भी दूर खड़ा हुआ है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन होने के बाद जो ऑब्जर्वर यहां पर मौजूद है, ये क्या है? ये ऑब्जर्वर है। इसको जो है ये बंदा या कोई भी चीज, कोई कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, तो कोई दूसरी जगह बहुत दूर कोई खड़ा है तो उसको वो आसानी से दिखाई दे सकता है। ये मेन रीजन है कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने का। ठीक है, इसकी जगह अगर हम बात करें कि हम यूज करते अगर कौन सा कॉनकेव मिरर हम यूज करते, कुछ इस तरह से होता। ठीक, अब हम देख रहे हैं कॉनकेव मिरर इस तरह से बेंड होता है। अब कोई अगर यहां पर खड़ा हुआ है तो लाइट रेज उससे जो भी आ रही है वो इसको नहीं ले सकता था। कोई यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मुश्किल होता कॉनकेव मिरर के लिए कि लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है उनको रिफ्लेक्ट बैक करता। ठीक है, लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स के मिरर के क्या केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा चाहे ज्यादा दूर है, कितनी भी दूर है इन कंपैरिजन टू द कॉनकेव मिरर, तो लाइट रेज को ये क्या कर रहा है? अपने अंदर ले रहा है और रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ऑब्जर्वर की आइज तक। ठीक है, तो ये छोटा सा बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम ये बात समझ सकते हैं कि क्यों जंक्शन पर, रोड जंक्शन पर इस तरह के कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज किया जाता है। पहला, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल यानी सीधी, पीछे से आने वाली साइड से आने वाली कोई भी गाड़ी है वो हमको सीधी ही दिखनी चाहिए। डिमिनिश दिखाता है, ठीक है, ताकि ज्यादा इमेज, ज्यादा जो भी व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं वो हमको इजीली दिख जाए। और मेन रीजन जो है, मेन रीजन इसके पीछे ये है कि वाइडर एंगल को कवर करता है, वाइडर व्यू ये हमें दिखाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फ्यूचर फिजिक्स।